ओम शांति। आज बाबा हम सभी को स्मृति दिला रहे हैं, तुम आत्माएं हो, एक्टर्स हो। ये शरीर तुमने लिया है, ये तुम्हारा वस्त्र है। तुम अपना अपना पार्ट यहाँ बजा रहे हो। तुम बच्चे बहुत समय से देह अभिमान में रहे, इसलिए अपने घर को भूल गए हो। तुम परम धाम से आए हो, शांति धाम, जिसको स्वीट साइलेंस होम कहते हैं, वो तुम्हारा घर है। अब मैं आया हूँ, मैं भी निराकार हूँ, मैं भी आत्मा हूँ, पर मुझे परमात्मा कहते हैं। मैं भी आता हूँ। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि भगवान कब आते हैं, कैसे आते हैं और आकर क्या करते हैं। मैं भी आकर पाठ बजाता हूँ। मेरा भी धाम परम धाम है, मैं तुम्हें आकर याद दिलाता हूँ। मैंने तुम्हें राजाई दी थी, तुमने राजाई गंवा दी, 84 का चक्र लगाया। अब तुम्हें घर चलना है, तैयार हो, पावन हो जाओ। पतित वहां कोई जा नहीं सकता है, तुम्हें घर चलना है। परमधाम तुम्हारा घर है। तुम आत्माएं बहुत छोटी हो, तुम में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तुम पाठ बजाते रहते हो, तुम ही देवता थे। बाकी लोग सूर्य चंद्रमा को भी देवता कहते हैं। सूर्य देवताए नमः, चंद्र देवताए नमः। ये देवता नहीं है। बाबा कह रहे ये तो ये जो बड़ा खेल है ना ड्रामा संसार का, इसकी बत्तियां हैं जो रोशनी देती हैं। देखो सूरज न हो तो दिन, चांद रात को कितना अच्छा दिखता है, तो सूरज ही न हो तो दिन भी न हो, प्रकाश न हो, अग्नि न हो, खेल ही न हो। तो ये इस सृष्टि की शोभा है, इसको चलाने के लिए साधन है। तो ये देवता नहीं है। ऐसे ही लोग कह देते हैं बुद्ध निर्वाण गया। बाबा ने कहा कोई नहीं जाता है, उन सबको गुरु भी नहीं कह सकते। देखो क्राइस्ट हो या महात्मा बुद्ध हो या और धर्म पिता है, उनको गुरु नहीं कहा जाता, क्योंकि गुरु उसको कहते हैं जो सबकी सदगति करके वापस ले जाते हैं। और धर्म पिता तो जब आते हैं तो सब आत्माओं को इस सृष्टि पर ले आते हैं, तब ले जाने का प्रश्न नहीं होता है। इसलिए वो गुरु भी नहीं है और सबको फिर यही पाठ बजाना है, तो कोई भी मोक्ष को प्राप्त भी नहीं होता है। गॉड फादर कहते हैं लोग मुझे, तुम सब गॉड फादर की संतान हो, तो गॉड फादर की संतान दुखी क्यों हुए? ये राज जो लंबे समय से उलझा रहा है कि मनुष्य दुखी हुआ क्यों। देखो इस प्रश्न में एक बहुत सुंदर बात भी है कि कभी वो संपूर्ण सुखी था। तो बाबा कह रहे हैं ये खेल सुख दुख का हार और जीत का है। माया से हारे हार, माया से जीते जीत है। तुम माया से हार खा जाते हो तो दुखी हो जाते हो। माया लोग तो धन को कह देते हैं, इसके पास बहुत माया है, इसको माया का बहुत नशा है। लेकिन माया ये धन नहीं है, माया है 5 विकार। उसके कारण तुम नीचे उतरे हो, उसके कारण तुम दुखी हुए हो। अब मैं आया हूं तुम्हें माया पर जीत प्राप्त कराने, तुम्हें राजाई देने के लिए, तो तुम मुझे याद करो। बाबा कह रहे हैं बच्चे, जिस बाप से तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है उसे तुम याद नहीं करते, तो विक्रम विनाश कैसे होंगे, तुम पावन कैसे बनोगे, तुम विजयमाला में कैसे आओगे। बहुत प्यार से समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं वो टीचर तो सजा भी दे देते हैं, डंडा भी मार देते हैं। ये दोनों बड़ी हस्तियां, ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी, टीचर बनकर आए हैं। साधारण रूप से रहते हैं, बच्चों को बहुत पुचकार देते हैं, प्यार देते हैं, प्यार से पावन बना देते हैं। देखो भगवान हमें प्यार देता है, हमसे बात करता है, तो याद दिलाता रहता है घर चलना है, तुम्हें योग लगाना है, इससे ही तुम पावन बनोगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा प्यार से यही समझाते हैं, योग शब्द निकाल दो, याद करो।
ऐसे बाप को जो तुम्हें राजा ही देता है, तुम कैसे बोल सकते हो? तो बड़े प्यार से कहते हैं, बच्चों भूलो नहीं, योग लगाओ, याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम सजाओं से भी छूट जाओगे, नहीं तो तुम्हें बहुत सजाएं मिलेंगी और तुम्हारा पद भी कम हो जाएगा। बाबा विनाश की बात बता रहे हैं। बहुत बड़ी-बड़ी आपदाएं आनी हैं। नई सृष्टि की स्थापना हो रही है तो पुरानी सृष्टि का विनाश भी होगा। उन्होंने तो कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखा दी है, परंतु युद्ध नहीं होती है। ऐसा विनाश का समय आएगा, ऐसे दुखों के पहाड़ मिलेंगे कि साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, सब का विनाश हो जाएगा, सब आत्माएं अपने घर चली जाएंगी। तो बाबा विनाश के सीन भी बार बार दिखाते हैं, परंतु ऐसे नहीं प्रलय हो जाएगी, क्योंकि प्रलय को ऐसा दिखाया कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ नहीं बचे, क्योंकि नई सृष्टि फिर से प्रारंभ होगी। तो बाबा हम सभी को ये राज बता रहे हैं और बार बार याद दिला रहे हैं, बच्चे ये खेल है, ये ड्रामा का खेल चल रहा है, ये 5000 वर्ष का खेल है, ये लाखों वर्ष का नाटक नहीं है। अब ये खेल पूरा हुआ। ये बात बाबा रोज रोज हमें याद दिलाते हैं, बच्चे ये खेल पूरा हुआ, अब तुम्हें घर वापिस चलना है, इसलिए देहभान को छोड़ दो, जीते जी मर जाओ, इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर जाओ, यहाँ कुछ भी लगाव न रखो, क्योंकि सब कुछ छोड़कर पावन बनकर तुम्हें घर वापिस चलना है। तो बाबा जैसे अपने बच्चों से, आत्माओं से बातें कर रहा है, उन्हें कुछ स्मृतियां दिला रहा है, नशा दे रहा है। बच्चे मैं तुम्हें राजा ही देने आ गया हूँ। कई बार आ गई है ये बात, आज राजा ही देने आया हूँ, राजा ही ले लो। वरदान है आज का, चारों ओर से अपने किनारे छोड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता बनो। तो बाबा ने कहा जब भोजन तैयार हो जाता है, जैसे हलवा तैयार हो जाता है तो किनारे छोड़ देता है। कढ़ाई में अगर बना रहे हैं तो किनारों से हट जाएगा। तुम्हारी भी बुद्धि से सभी किनारे छूट जाने चाहिए, कुछ भी पकड़ के न रखो, सब आसक्तियां छूट जाए, केवल एक से सर्व नाते निभाओ। जो एक से नाता निभाने वाले हैं, जिन्होंने सर्व किनारे छोड़ दिए हैं, वही फरिश्ता बनते हैं, जिनका रिश्ता, संपूर्ण रिश्ता केवल एक से होता है। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। तो आज सारा दिन हम इस नशे में रहेंगे। बाबा आया है ब्रह्मा के तन में हमारे सामने, हमें राजा ही दे रहा है, राजा ही दिखा रहा है, ये लाया हूं तुम्हारे लिए। और बाबा से जैसे शक्तियों की किरणें मिल रही हैं, विक्रम विनाश हो रहे हैं। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.